अमेरिका ईरान टकराव पर इजराइल से भी यह खबर आ रही है। मध्य पूर्व और यूरोप को टारगेट करेगा ईरान। 3000 मिसाइल से बड़े हमलों की आशंका है। इजरायली एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा तो ना सिर्फ मध्य पूर्व जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं बल्कि यूरोप पर भी हमला किया जाएगा। तो देखिए, बीते दिनों ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें ईरान ने बता दिया था कि वो कितनी बड़ी मिसाइल पावर है। हालांकि एयर पावर में उस वक्त ये सबको लगा कि इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। एयर पावर के क्षेत्र में इजराइल भारी पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अब इतने दिनों के वक्फे, इतने दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर ईरान पूरी ताकत से हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व से यूरोप 3000 विस्फोट की तैयारी है। जी हां, दावा देखिए क्या है। युद्ध हुआ तो बड़े इलाके में जंग छिड़ जाएगी। ईरान 3000 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर देगा। मध्य पूर्व देशों की राजधानी ईरानी टारगेट होगी। यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हमले संभव हैं। यह नई बात सामने आई है कि यूरोप के कुछ इलाकों को भी ईरान दहला सकता है अगर उसके ऊपर हमला किया गया तो। महायुद्ध की आशंका क्यों है, अब यह देखिए। जंग से पहले ईरान ने अपने सभी नेताओं को छिपा दिया है। सेना को आदेश दिया गया है कम्युनिकेशन कटने के बाद भी जंग जारी रहे, जंग लड़ें। टारगेट पर सभी अमेरिकी बेसेस होंगे जिससे जंग और ज्यादा बड़ी होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे, इस तरह के डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मिसाइल पावर तो बड़ी है ही ईरान, लेकिन इस बार समंदर के जरिए जिस तरह से जंग लड़ने की तैयारी की गई है, अमेरिका ने समंदर में जो घेराबंदी ईरान की है, और एयर पावर के तौर पर तो अमेरिका और इजराइल का जवाब है ही नहीं। कैसे टिक पाएगा ईरान? उसकी रणनीति का अंदाजा कुछ लगा पा रहे हैं आप? देखिए, मरता क्या ना करता और ये भागते भूत की लंगोटी, ये दो कहावतें हमने सुनी हैं। शायद ईरान उसी को चरितार्थ करता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से उसको पता है कि इस फिल्म का पटाक्षेप किस दिशा में होगा। तो जरूरत है उसके पहले उसको डिस्टर्ब कर दें अमेरिकन प्लान्स को। और तरीका उसका क्या है? देखिए, 3 महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए। पहली बात की जो इस्लामिक कंट्रीज है मिडिल ईस्ट के, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो एरिया है उस क्षेत्र से आप अटैक नहीं करेंगे। राइट। तो निश्चित रूप से इस बात का फायदा उठाना चाहेगा ईरान। दूसरी बात कि अब फोर्सेज जो हैं वहां से हटाकर मूव की जा रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में। आपने देखा होगा कि ग्रीस, पुर्तगाल, इन सब देशों में वहां के जहाज मूव किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको टारगेट करने से ये होगा कि जो पावर है अमेरिका की वो उसमें कमी आएगी। तीसरी बात जो है कि क्या इस समय जबकि एक ड्रोन उनके वॉरशिप से ऊपर से निकला, अब्राहम लिंकन के ऊपर से निकला, और वो साफ बताता है कि उनकी पहुंच कहां तक और क्या कर सकते हैं। तो क्या अमेरिका इस दशा में है? क्या उसके किसी वॉरशिप पर या किसी और रिसोर्स पर अगर अटैक होता है तो क्या वो अमेरिका अपने आवाम को जवाब दे पाएंगे? क्या उनको कह पाएंगे कि उनकी तैयारी कैसी है? मेरे हिसाब से नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ही पहला कदम होगा, यानी कि सभी वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको जैम कर दिया जाएगा ताकि वो इनफेक्टिव जाए और तब किसी प्रकार का अटैक होगा। लेकिन अंतर्गतवा यही है, क्या रिजीम चेंज हो पाएगा इससे? वो बहुत बड़ा जो उद्देश्य है शायद उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझकर फैसला ले रहे हैं और सही वक्त आने पर ही क्या यह सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी और क्या होगा उस सही वक्त। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों की आशंका पर ईरान से खबर आ रही है। अस्पताल में बैठक कर रहे हैं IRGC कमांडर। अस्पतालों में छिपकर सीक्रेट बैठक की जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। और इस बीच देखिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत एक बार फिर दिखाई है। समंदर से एयर डिफेंस मिसाइलें दागी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में नेवी का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। हमलों की आशंका के बीच ये बारूदी प्रदर्शन सामने आया है। तस्वीरें देखिए जरा।